जय गौ माता की, जय देवनारायण भगवान की। मैं सभी भाइयों को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि मैं कोई हिस्ट्री सीटर हूँ नहीं, मेरे को हिस्ट्री सीटर बनाया गया है और मैं गौ माता की सेवा करने निकला। आज से नहीं, कम से कम 5-10 सालों से मेरे से जो हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ। मैं घर घर जाके गौ माता के लिए झोली फैलाई हुई है। मेरे पास सारा प्रूफ है। मैंने हजारों लोगों को गाँव में भी फेरा हुआ है कि गौ माता के लिए दान दो, कुछ करो। तो मैं गौ माता के लिए मेरे जन्मदिन का एक नाम रख के गौ माता की सेवा करने का जो उद्देश्य मिला मेरे को, उस पर मैं निकला हूँ। गौ माता के लिए मैंने भजन संध्या रखी। मैंने केक नहीं कटवा के, मेरा केक के कम से कम 8-10 लाख रुपए जो इकट्ठे हुए गौ माता के, वो कहीं चदरे का सेट नहीं है। तो मेरी इच्छा है कि मैं वह चदरे का सेट बनवाऊँ। कहीं गिट्टी नहीं है, मतलब कोई कदा कीच में गौ माता बैठी हुई है। तो मेरी भावना है कि मैं 1,50,000 वहाँ देख के वहाँ पे आरसीसी करूँ तो गौ माता थोड़ी व्यवस्थित बैठे। और मेरे को फोकट में जो गुंडागर्दी ये बता रहे, मैं ऐसा आदमी हूँ नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी से, मेरी मिसेज ने चुनाव लड़ा, पंचायत समिति सदस्य 728 वोटों से जीती हुई है। मैं कोई ऐसा गुंडा बवाली हूँ नहीं है। मेरे को गुंडा बवाली ये राजनेताओं ने बना रखा है, फोकट में बना रहा है ये कि भाई तू गुंडा है ये, जबकि मेरा कोई गुंडागर्दी का मानस भी नहीं है कि मैं आगे से गुंडा बनूं। कि मेरे को गुंडा बनने की शौक है कि कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये राजनेता के कारण मेरे को ऐसा बदनाम किया जा रहा है। और आज इतने बड़े बड़े सुपरस्टार जो कलाकार आए, मैं उनको बहुत अच्छी तरह से दिल से मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके सेक रोटी लगती है। जो मतलब अच्छे अच्छे कलाकार है, वो मेरे एक निवेदन पे फोकट में 1 रुपया मेरे से नहीं लिया, लाखों रुपए उन्होंने गौ माता के लिए दे के चले गए। और एक स्टेज बनाया मैंने, उस स्टेज पे उन अच्छे अच्छे कलाकार जो मतलब गोकुल जी शर्मा, माया जी गुजरी और अपने राजू जी रावल और बहुत बहुत मेरी बहनों, मेरे भाई, अच्छे अच्छे कलाकार आए। वो नीचे बैठ के वो प्रोग्राम का आनंद लिया और उन्होंने उनकी प्रस्तुतियाँ दी गौ माता के लिए। और फिर ये प्रशासन, ये नेता जो मेरे पीछे लगे हुए कि ये गुंडा है, ये है, वो है, मेरा कोई गुंडागर्दी का रोल नहीं है। मैंने गौ माता के प्रति मैंने एक मुहिम चलाई कि केक नहीं काटे, केक के पैसे उस दान पात्र में डाले। तो मैंने कम से कम 8 और 10 लाख रुपए गौ भक्तों ने वहाँ दान किया। और मेरी इच्छा से मैंने गौ माता के लिए 11,000 रुपये हर गौशाला में देने की घोषणा की। कम से कम 50-55 गौशालों में मेरी तरफ से मैंने चेक पूछवा दिया है। गौशाला में खाते में वो चेक लगेगा और मेरी तरफ से 11,000 रुपये। मैंने जितना हो सके कि एम्बुलेंस का भी उद्घाटन किया है, श्री राम गौशाला, वो भी मेरी तरफ से जितना हो सका वो मैं दिया। और एक पक्षी घर के लिए मेरे से नारायण जी बदाला जो हमारे गौ भक्त हैं भिलवाड़े के, उन्होंने मेरे से एक निवेदन किया कि गोपाल जी आप इतना गौ माता के लिए कर रहे हो तो एक पक्षी घर के भी आपकी इच्छा हो तो, कोई जोरी जबरदस्ती नहीं है। तो मैंने 5 लाख रुपए का पक्षी घर की भी घोषणा की। बहुत जल्दी मैं मतलब वो चालू करवा दूंगा। एक विकलांग बच्चा जो मेरे से निवेदन किया कि मेरे पास स्कूटी नहीं है, तो मैंने एक स्कूटी खरीद के उनको दी है कि भाई आप जितनी हो सके उतनी सेवा करने का मेरा मानस है। क्योंकि मैं ऐसा भाई हूँ आपका जो मेरा कोई गुंडागर्दी का मेरे को टेक लगा के मैं कोई गुंडा बनना नहीं चाहता हूँ। ये गुंडा मेरे को फोकट में नेताओं ने बना रखा। बाकी मैं गुंडा नहीं हूँ, आपका भाई हूँ और हमेशा गौ माता की सेवा करता रहूँगा। मैं कोई चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई डकैती नहीं डाल रहा हूँ, मैं कोई गरीबों को परेशान नहीं कर रहा हूँ। मैंने सरपंच पद भी, मेरी माताजी निर्विरोध उप सरपंच वार्ड पंच है, सरपंच प्रतिनिधि भी मैं हूँ। तो मैं सारा काम मतलब कोई मैं लूट खसोट की वो एक आदमी बता दो कि मैंने किसी से पैसा लिया, किसी का कुछ किया, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। मेरी जो निजी कमाई होती है, मैं कोई धंधा करता हूँ मेरे फैक्ट्रियों में, मेरे जो भी धंधा है वो मैं धंधे पे मैं निर्भर हूँ। मैं धंधा करके जो पैसा कमाता हूँ वो मैं धर्म में लगाता हूँ। वो भी ये नेताओं को नहीं पच रहा है कि भाई ये गुंडा है, ये मेरे को गुंडा बना दिया जा रहा है। भाई लोगों मैं गुंडा नहीं हूँ, हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ मैं गुंडा नहीं हूँ। फोकट में मेरे को गुंडा मत बनो, क्योंकि मैं बहुत बड़ा गुजर हूँ और मैं गुजर होने के कारण मैंने सवई बोझ की जो कुछ मैंने वो टीवी में देखा, मैंने इतिहास जाना उनका
कि सोई बोझ ने इस धरती के अंदर इतनी गो भक्ति की, 9 लाख कितना वो जो गायों का मतलब सोई बोझ ने पाली थी। तो मैं उसी कतार पे मैंने बोला इतना हमारे पूर्वजों ने जो किया है, तो हम गौ माता के प्रति अपने से तो इतना होने है नहीं है, मतलब जो हो सके उतना अपन करें। ये मैं कर रहा हूँ, तो भी नेताओं को जलन हो रही है। ये नेता मेरे को गुंडा बनाना चाह रहे हैं, भाई लोग मैं गुंडा हूँ नहीं। और जो अपने इतने अच्छे अच्छे कलाकार आए, अच्छे अच्छे मेरे भाई लोग आए, अच्छे अच्छे भगत लोग आए, उन पे इन लोगों ने केस बनवा रहे हैं। अरे गुरुदेव, मैं केस क्यों बनवा रहे? गौ माता का भजन करना या देव नारायण स्थान पे कोई भजन संध्या रखना भी गुनाह है क्या? क्या कोई जनहानि हुई क्या? कोई रोड पे कुछ क्या हुआ क्या? हर आदमी अपनी शांति से कम 50,000 भीड़ आई हुई वहां पे, 50,000 लोग जो मेरे को आशीर्वाद देने पधारे, वो एक भी आदमी कहीं उत्पात किया क्या? ये फोकट में गुंडागर्दी का रोल दे रखा हमारे को। हम गुंडा नहीं है। जय गौ माता की, जय देवनारायण भगवान की। और जो गुंडा है, गुंडा कौन है वो जनता देख रही है। ये नेता, ये फोकट का गुंडा नेता है। मैं आज बता देता हूँ, जो मेरे पीछे लगे हुए, वो नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद गुंडा है। वो पैसा हड़पने में लगा हुआ है। और मैं उन नेता के बारे में बता दूं कि जनता ने आपको पैसा हड़पने के लिए नहीं नेता बनाया, आपको जनता की सेवा करने के लिए आपको चुना गया है। और आप जनता की सेवा ऐसे कर रहे हो, जो आप देवनारायण मंदिर खुलवाने की बात करते हो और भजन संध्या रुकवाने की बात करते हो, ऐसा मत करो। ये जनता ही अपने को आसमान में बिठाए और जनता ही आपको एक दिन नीचे बिठा देगी। ये गोपाल गुजर है, गोपाल गुजर नाम, गुजरी का दूध पिया हूं मैं। अगर ये बात सत्य नहीं हो तो रिकॉर्ड कर लेना कि बहुत जल्दी आप ठाणे हो जाओगे। ये मेरा वचन है, वादा है। जय गौ माता की। अगर मैं गलत हूं तो मेरे को सजा दो, मैं हर सजा भुगतने के तैयार हूं। मगर आप फोकट में मेरे को मैं हिस्ट्री सीटर बना दिया यार। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा जीवन में। 1 रुपया किसी का खाया हो तो सिंगल आदमी बता दो आप। कोई दादागिरी से मैंने किसी का पैसा लूटा हो तो बता दो आप। फोकट में मेरे को गुंडा बना दिया जा रहा है। अगर मैं गुंडा होता तो ये लोग चुनाव में मेरे को साथ क्यों रखते हैं? मैं चुनाव में तो इनके लिए अच्छा था और आज मैं गुंडा हो गया, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये अच्छा काम करेगा तो अपने कहीं वाट लग जाएगी। मगर मेरा राजनीति में कोई मानस नहीं है। भगवान की कसम खा के बोलता हूँ, मेरा कोई मानस नहीं था। मगर ऐसे फर्जी लोग जो, मैं यार गौ माता की कसम खा के खरा नहीं उतरा, इसलिए मेरे को भाई अगर अपने पास जो होगा जो देखा जाएगा। मेरा राजनीति का कोई मानस नहीं है, फिर भी अपने देव तुल्य जनता और भगवान देवनारायण का आशीर्वाद रहा तो राजनीति में कदम उठाऊंगा मैं और मुकाम पार करके रहूंगा। यह वचन है गोपाल गुजर का। और आप हिस्ट्री सीटर जो भी बता रहे हो, मैं हूं नहीं। आपको जो करना है जो कर लो। और पुलिस प्रशासन को मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि भीलवाड़ा का जो एसपी, उसको जिले का टाइगर बोला जाता है। और टाइगर वो किसी के नेता का दबाव से नहीं बना है, वो उनकी खुद की पढ़ाई लिखाई, उनका माँ बापों का धन्यवाद है जो उनको इतनी अच्छी पोस्ट पे लाके रखा है। और वो इन कुछ नेताओं के कारण ये मेरे फीडबैक गलत देते हैं, जबकि अपने एसपी साहब गलत नहीं है, मगर मेरा फीडबैक जैसे दिया जाता है वैसे वो मान लेते हैं। एक बार चेक करें मेरा फीडबैक कि मैं गुंडा हूँ तो मेरे को सजा देवे। मैं गुंडा हूँ नहीं, मेरे को बना दिया ही गया है और आगे भी नहीं गुंडागर्दी करूंगा, ये मेरा वचन है। हो सके जितनी गौ माता की सेवा करूंगा। जय गौ माता की, जय सोई बोलिए, हर हर महादेव।